हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बारे में पढ़ चुके हैं और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया थी किस किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक क्वेश्चन जिससे आपके हो जाएंगे सारे डाउट क्लियर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर एबीसीडी इज ए स्क्वायर। हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करके बताना है। देखो ये जो फिगर है मैं सही से नहीं बना पाया, लेकिन आप यहाँ एक बार ध्यान से देख सकते हैं। ये जो सर्किल है इसमें 4 सर्किल बने हुए हैं एक स्क्वायर के अंदर, और यहाँ पर जो शेडेड रीजन है हमें शेडेड रीजन का यहाँ पर आपको एरिया बताना है। क्लियर? तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होता है कि फिगर किस टाइप की है। फिगर आपके यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो स्क्वायर जो बना हुआ है आप सभी को पता है स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी तो 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है बच्चों, ये 14 होगा। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो सर्किल का डायमीटर होगा, एक सर्किल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर, दूसरे सर्किल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ किस तरीके से। देखो जो साइड है हमारी स्क्वायर की वो हमारी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और स्क्वायर के अंदर हमारे 4 सर्किल बने हुए हैं। क्लियर? और हमें शेडेड रीजन का यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करके बताना है। देखो फिर से एक बार देख लीजिए, जो आपकी साइड 14 है तो ये टोटल 14 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, 7 और 7 डायमीटर हो जाएगा दोनों सर्किल का। ठीक है, इसका डायमीटर 7 और इसका भी डायमीटर 7 और इन वाले दोनों सर्किल का डायमीटर ऑल्सो भी 7। क्लियर? यही तो हम इसमें देख रहे हैं, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? और आप सभी को पता है रेडियस क्या होता है। सर्किल की रेडियस होता है d/2, ठीक है, डायमीटर अपॉन 2। यही तो होता है रेडियस आपका। किसी भी सर्किल की रेडियस क्या होती है, उसके डायमीटर को हाफ कर दीजिए, आपकी रेडियस आ जाएगी। अब देखो हमें शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो कैसे करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एरिया मैं टोटल का निकाल लेता हूं। इसका क्या है, स्क्वायर का। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है कि साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एरिया का स्क्वायर स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर हो जाता है। साइड मतलब साइड जो आपकी गिवन है, यानी 14 का स्क्वायर। और 14 का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाएगा, 14 इंटू 14। ठीक है बच्चों, 14 इंटू 14 यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196। कितना हो जाएगा बच्चों, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने पूरे एक स्क्वायर का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, जिसका एरिया कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन का यहाँ पर एरिया आपको फाइंड आउट करके बताना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखो, अगर मैं इस टोटल में से इन सर्किल्स का एरिया हटा दूं और टोटल स्क्वायर के एरिया में से मैं सर्किल का एरिया हटा दूं तो मेरे पास ये शेडेड रीजन बच जाता है। तो कर दीजिए, एक सर्किल का एरिया कितना होता है, सभी को पता है कि सर्किल का एरिया कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। सबको पता है ना, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर रेडियस की अगर मैं बात करूं तो रेडियस यहाँ पर कितना हो जाएगा, d/2 यानी डायमीटर अपॉन 2। तो यहाँ पर सर्किल की रेडियस आप देख रहे होंगे कितनी आ जाएगी, 7/2। क्लियर बच्चों? एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये डायमीटर 7 है सर्किल का और रेडियस कितना आ जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 यानी 7/2। तो यहाँ पर आप किसी भी एक सर्किल का एरिया निकाल लीजिए और उसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा किसका, चारों सर्किल का। कैसे? क्योंकि जो आपके चारों सर्किल हैं वे क्या है, सेम है, सेम डायमीटर, सेम लेंथ, सेम पैरामीटर के यहाँ पर आपके सर्किल बने हुए हैं। क्लियर बच्चों? तो निकाल लीजिए, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना होता है, आपको सभी को पता है, पाई इक्वल टू कितना होता है, 22/7। कितना होता है बच्चों, 22/7। ये आपको सभी को पता होना चाहिए, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए, 22/7 इंटू आर। आर देखो कितना है, 7/2। तो आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2। यहाँ से आप देख लीजिए, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो ये है सिर्फ एक सर्किल का एरिया। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस टोटल को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो कितना बन जाता है आपका, ये चारों सर्किल का एरिया यहाँ पर आपका निकल करके आ जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये 4 सर्किल है आपके स्क्वायर के अंदर, उसमें से हमें क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो चारों सर्किल का एरिया हम टोटल एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। और हमें क्या करना है, एक सर्किल का एरिया हमें पता चल गया कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और चारों सर्किल का करना है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने कर दिया है। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर लीजिए इसे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, दिस 4 इज कैंसिल बाय दिस 4, यानी 2 2 4, 4 कैंसिल, 7 कैंसिल बाय 7। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर कितना बचता है, ये बचता है आपका 22 इंटू 7। फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है।
मैंने 4 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे 4 सर्किल है, चारों सर्किलों का एरिया निकालना है। ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 into 7 आपका यहाँ पर बच जाता है। तो कितना आ जाता है देखो एरिया आपका सर्किल्स का, चारों सर्किल के एरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, 7 2 जा 14, 4 कैरी 1 आपका यहाँ पर बच जाता है, क्लियर। तो 7 और 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 154। और आपका टोटल एरिया कितना आया था, ये आया था 196, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा बच्चों, आपका टोटल कितना एरिया आया था 196, कितना आया था 196 माइनस 154, ठीक है 154। तो यहां पर आपका क्या आ जाता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा 24, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आप शेडेड रीजन देख रहे हैं, आपके शेडेड रीजन का यहाँ पर एरिया कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में था आपका 4 सर्किल थे एक स्क्वायर के अंदर, और हमें क्या निकालना था, इस शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पर बताना था, जिसमें एक स्क्वायर की साइड कितनी गिवन थी, 14 सेंटीमीटर गिवन थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्व किया, कैसे, हमने पहले टोटल एरिया निकाला स्क्वायर का, और स्क्वायर का एरिया निकालने पर बच्चों हमें क्या मिलता है, टोटल 196, और हमने चारों सर्किल का एरिया निकाला और टोटल में से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल जाता है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल में मोस्टली मिलते हैं, और ये इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं होते, इसे आप इजीली सॉल्व करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।